नमस्कार। आज हम एक अकेली दुखद घटना को देखने वाले हैं जो असल में सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े और खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। ये कहानी है ललितपुर की, जहां एक रील बनाने की जिद एक जानलेवा त्रासदी में बदल गई। चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन उस पूरी कहानी को बयां कर देती है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक वायरल वीडियो बनाने की धुन में कुछ ही सेकंड्स के अंदर सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के कल्याणपुरा गांव से। यहाँ दो दोस्त रहते थे, लोकेंद्र और नीलेश, और उनका एक ही सपना था, एक ऐसा वीडियो बनाना जो सोशल मीडिया पर छा जाए, वायरल हो जाए। तो ये है वो दो दोस्त। एक तरफ लोकेंद्र सिंह राजपूत, जो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते थे, और दूसरी तरफ उनके दोस्त नीलेश अहिरवार, जो इस काम में पूरे जोश के साथ उनका साथ देते थे। उनकी दोस्ती और ये कॉमन जुनून ही इस कहानी के सेंटर में है। नीलेश के इसी जोश भरे वाक्य से उस दिन की शुरुआत हुई थी। माहौल में एक उम्मीद थी, एक एक्साइटमेंट था कि आज कुछ अलग करेंगे, कुछ ऐसा धमाकेदार बनाएंगे जो उन्हें फेमस कर देगा। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। एक ट्रैक्टर है जो खेत की कच्ची सड़क पर चल रहा है। दो दोस्त हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और साथ में वीडियो बना रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, एक परफेक्ट वीडियो के लिए एक परफेक्ट दिन। पर यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। और फिर बस एक पल में सब कुछ बदल गया। एक फैसला जो वीडियो को सिर्फ थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए लिया गया था, वही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। वीडियो को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में नीलेश ने एक खतरनाक कदम उठाया। वो चलते हुए ट्रैक्टर के ऊपर जाके खड़ा हो गया। बस यही वो पल था जहां से मजाक और मस्ती एक भयानक हादसे की तरफ मुड़ने लगी। ये हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। नीलेश ट्रैक्टर पर खड़ा था। कच्ची सड़क पर ट्रैक्टर अचानक एक गड्ढे में गया। एक जोर का झटका लगा और नीलेश का बैलेंस बिगड़ गया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो पीछे की तरफ गिरा, सीधा ट्रैक्टर के उस भारी भरकम पिछले पहिए की तरफ। ये थे नीलेश के आखिरी शब्द। वो चिल्लाया, उसने लोकेंद्र को ट्रैक्टर रोकने के लिए कहा, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोकेंद्र को ब्रेक लगाने तक का मौका नहीं मिला। बस एक पल की चूक और सब खत्म। इस हादसे के बाद जो हुआ वो उन परिवारों और उस पूरे गांव के लिए एक ऐसा दर्द बन गया जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे ही लोकेंद्र को समझ आया कि क्या हो गया है, उसने फौरन ट्रैक्टर रोका और दौड़कर अपने दोस्त के पास पहुंचा जो बुरी तरह से घायल था। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। बस एक ही उम्मीद थी कि शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों के इन शब्दों ने सारी उम्मीदें तोड़ दी। ये सुनते ही परिवार और दोस्तों पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस दुखद घटना के बाद पूरे गांव में एक अजीब सा माहौल था। दुख, गुस्सा और पछतावा सब कुछ हवा में घुला हुआ था। हर कोई सदमे में था और अब इस हादसे पर सवाल उठने लगे थे। अब यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग इमोशंस टकरा रहे थे। एक तरफ था नीलेश का परिवार जो गुस्से और दुख में लोकेंद्र पर लापरवाही का और खतरनाक तरीके से ट्रैक्टर चलाने का आरोप लगा रहा था, और दूसरी तरफ था खुद लोकेंद्र जो गहरे सदमे और गिल्ट में डूबा हुआ था। वो बार बार बस यही कह रहा था कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो तो नीलेश को अपना भाई मानता था। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने भी फौरन एक्शन लिया। लोकेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया और एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पुलिस ने यह भी साफ किया कि ये कोई हिट एंड रन का केस नहीं है, जैसे कि कुछ अफवाहें उड़ रही थीं। ये बात गांव के लोगों में से किसी ने कही थी, और ये दिखाता है कि इस एक घटना ने पूरे समाज को कैसे झकझोर कर रख दिया था। ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं रहा था, बल्कि एक सामाजिक चिंता का मुद्दा बन गया था। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। ये सवाल है रील्स बनाने की उस अंधी दौड़ का, जिसमें आज न जाने कितने नौजवान शामिल हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी। नहीं, ये उस भारी प्रेशर का एक दुखद नतीजा थी जो आज के युवाओं पर वायरल होने के लिए बना रहता है। लाइक्स, शेयर्स और फॉलोअर्स की इस दौड़ में सेफ्टी को अक्सर
नजरअंदाज कर दिया जाता है। 2. बस एक छोटी सी वीडियो बनाने के चक्कर में 2 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। एक की जान चली गई और दूसरे की जिंदगी अपराध बोध और कानूनी कार्रवाई के बोझ तले दब गई। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है कि आखिर एक रील की कीमत क्या है? क्या कुछ पलों की ऑनलाइन फेम के लिए अपनी या किसी और की जान को जोखिम में डालना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।